नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। दरअसल एनआईए की जो चार्जशीट आई है उसमें कई खुलासे हैं। सुनील भाई हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत डिटेल में इस चार्जशीट को पढ़ा है। और बब्बर खालसा से क्या लिंक है लॉरेंस बिश्नोई का, इसके अलावा जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं उनसे क्या लिंक है, काला जठेड़ी से क्या लिंक है, कैसे लिंक बना, कैसे धीरे धीरे करके ये नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि अब ये कहा जाए गैंगस्टर नहीं है बल्कि टेररिस्ट है। इस पर भी हमने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो नया खुलासा ये है कि बब्बर खालसा गैंग से कैसे जुड़ गया लॉरेंस बिश्नोई। देखिए, बब्बर खालसा का जो नेटवर्क है वो उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो वो गोल्डी बरार है। ठीक है, गोल्डी बरार जो कनाडा में है, तो इनका क्या है कि जेल में रहते हुए गोल्डी बरार से बात करता है। अब इसको क्या होता है कि इनको पैसे चाहिए, हथियार चाहिए, तो सारा का सारा जो नेटवर्क चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि हर किसी को अपने अपने काम की ज़रूरत है। ठीक है, अब बब्बर खालसा है उसे यहाँ पे क्या है कि पूरे पंजाब में अस्थिरता लानी है, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करना है, सरकारों को डिस्टर्ब करना है, तो डिस्टर्बेंस वो कैसे करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ इस तरह का कभी क्राइम हो, बड़े बड़े क्राइम हो, तो बड़े क्राइम कौन करेगा, वो हर जगह उसका नेटवर्क है। क्योंकि अपने लॉरेंस बिश्नोई का, तो इसके जरिए वो मर्डर करवाना, इसके जरिए लोगों को धमकी दिलवाना, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनको इस तरह की फिरौती के लिए रकम मांगना, तो इस तरीके से उनको परेशान करना। तो उसमें क्या होगा, अस्थिरता आती है उस पूरे प्रदेश में, तो इस तरीके से काम करवाता है और उसके लिए वो पैसे भी देता है। और फिर इसको क्या चाहिए, इसको हथियार चाहिए लॉरेंस बिश्नोई को, तो दोनों एक वाइस वर्सा जो एक दूसरे की ज़रूरत होती है वो दोनों एक दूसरे की पूरी करते हैं। तो इसी में अब देखिए उसी तरह से दाऊद का भी लिंक होता है, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तो जो नेटवर्क का पता चला है कि जो बब्बर खालसा जो पूरा जो खालिस्तान का जो पूरा नेटवर्क है वो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हथियार एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। बब्बर खालसा गैंग के बारे में जानना चाहूँगा, है क्या, जर्मनी से ऑपरेट होता है और ये गैंग अब इसने लोकल क्रिमिनल, हमने पीछे देखा जो एक और शख्स पहले अरेस्ट हुआ था जिसको आसाम जेल में भी रखा गया था, वो भी बब्बर खालसा से कहीं ना कहीं उसने लिंक बताया। और इस केस में ये भी पता लगा कि जो फंडिंग इनको होती है, क्या वो बब्बर खालसा गैंग के लोग करते हैं या अलग अलग गैंग के लोग करते हैं। मनीष का नाम सामने है और जो फंडिंग है वो पैसा दरअसल दिया किसी ने। देखिए, जो पैसा है वो हवाला कारोबार के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। अब हवाला कारोबार में क्या है कि अब वो तो समझ ही सकते हैं हवाला कारोबार होता क्या है। दरअसल क्या है कि मान लीजिए इंडिया में कोई पैसा है तो एक आदमी आएगा, इंडिया में पैसे दे देगा और इसी का आदमी उसे कहीं ट्रांसफ़र नहीं करते। वो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कनाडा में बैठा हुआ है, तो कनाडा में वो पैसा उसी का आदमी जिसको दिया गया यहाँ पे पैसा, वो आदमी वहाँ पे कन्वर्ट करके उसके पैसे उसको दे देगा, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो अपने पास से देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ और मेरे पास आपने मुझे पैसे दे दिए, 100 रुपये सपोज दे दिया आपने, तो यही 100 रुपये वहाँ पे उसका आदमी कोई कर देगा, उसका जो कमीशन होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या है कि जो यहाँ पे जो थाईलैंड में बैठा हुआ मनीष भंडारी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्या करता है कि पूरा वो पैसों का जो जहाँ जहाँ पहुँचाना होता है, तो उसके क्या है कि उसकी चेन है ना, जो रेस्टोरेंट और बार की जो चेन है, वो जगह जगह और भी उसके नेटवर्क में है, रेस्टोरेंट बार तमाम लोगों के हैं। तो क्या करता है, उनके पास पैसे तो हैं कैश, अब क्या है कि वो अपना कमीशन जो भी कट होता होगा वो करके यहाँ पे ले लिया। अब कनाडा में चाहिए कनाडा में दे दिया, ऑस्ट्रेलिया में है इनका, फिनलैंड में है, तमाम जगहों पे है, पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे उसके जो आदमी है वो पैसा उनको दे देते हैं और एक जगह से नेटवर्क चला जाता है। और थाईलैंड और इंडिया में आप जानते हैं बहुत आसानी से आना जाना, मतलब आसानी से वीज़ा मिलना, टूरिस्ट के नाम पर बहुत आसानी से वीज़ा मिलता है। कोई भी एक आम आदमी भी बड़ी आसानी से केवल वो थाईलैंड जा सकता है, तो वहाँ से पैसों का ये इनका लेन देन चलता रहता है। तो पैसे रिंदा और इसमें एक लांडा, जो दो बब्बर खालसा गैंग से जुड़े हैं, कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, प्लस कैसे ये कनेक्ट हुआ लॉरेंस उनसे और अब किस तरह से वो लॉरेंस का इस्तेमाल कर रहा है और लॉरेंस उनका इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए क्या है कि जो एनआईए की जो चार्जशीट है हम लोग उसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो उसमें बातें लिखी हुई हैं। अब क्या है कि जैसे दाऊद इब्राहिम जिसका नेटवर्क कर रहा है, तो इसमें क्या है कि देखिए दाऊद इब्राहिम के भी तमाम उसके जो गुर्गे हैं, तमाम जो से कई तरह के इंडिया में वो और चीज़ें ऑपरेट करवाते हैं और उनको किसी को धमकी देनी हो चाहे किसी को मरवाना। अब सोचिए कि अब जैसे इसकी जो रिपोर्ट आई है लॉरेंस बिश्नोई की, कम से कम इसके गैंग में 700 मेंबर काम कर रहे हैं। इसके 100 से ज़्यादा इसके फेसबुक अकाउंट है, उससे लोग जुड़े हुए हैं और किसी को कोई मैसेज करना होता है तो फेसबुक के जरिए वो मैसेज आदान प्रदान चीज़ें होती है। ठीक है, ड्राफ्ट में उसको मैसेज डाल दिया, चाहे इस तरह के, फिर व्हाट्सअप कॉल तो है ही इनके पास, व्हाट्सअप कॉल और तमाम इस तरह की वर्चुअल आईडी से वो कॉल करते हैं। तो अब क्या है कि जैसे दाऊद इब्राहिम कराची में है, पाकिस्तान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उधर साइड में, अब उसे मान लें कि यूपी के किसी गोरखपुर में किसी को मरवाना है या किसी को धमकी दिलवाना है, तो वो किसे वो कहेगा, वो किसे कहेगा, तो उसे एक ट्रस्टेड एक कोई गैंगस्टर चाहिए जिससे वो करवाए और जिस पर भरोसा हो और जो कर भी सके, मतलब ऐसा बंदा चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है लॉरेंस। वो भले जेल में है, वो जेल से खुद ही नहीं बाहर आ रहे, लेकिन उसके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं वो जिससे कहेगा वो काम उसमें मतलब 100% एक तरीके की गारंटी है कि वो काम उसका हो जाएगा।
इसीलिए जो जिसके दाऊद है, चाहे फिर जिस खालसा की आप बात कर रहे हैं, ये लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इसीलिए देखिए अब इतने गैंगस्टर हैं, क्यों नहीं और दूसरे को चुन रहे हैं, क्यों नहीं दूसरे से काम करवा लें। सबके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है और इतना बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। अभी जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके सपोर्ट में, लॉरेंस के सपोर्ट में तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि नहीं ये मेरा हीरो है, मेरा हीरो है। तो ऐसे तमाम ऐसे यूथ हैं जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो कुछ भी करने को तैयार है, वो चाहे कहीं भी रहे। अब ये कहते हैं कि भाई इसको ऐसे मारना है, इसको धमकी देना है, तो यूथ वहाँ पे अंजाम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट है वो 100% एक तरीके से। मुझे बताइए, जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस, इसका मतलब कोई ये पहला ही मामला होगा जिसमें वो आतंकवादी बन गया जेल के अंदर बैठे हुए, यानी कि उसका इतना नेटवर्क जेल के अंदर बैठे बैठे बनता चला गया, वो ए से बी जुड़ा, बी से सी जुड़ा, सी से डी, और इस तरह से इतने XYZ इतने उसके लिंक्स हो गए हैं। अब इसमें तो चार्जशीट में भी है कि 14 तो क्रिमिनल ऐसे चाहे काला जेठगढ़ी हो, चाहे तमाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे से। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जिसकी बात कर रहे हैं वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि आप जेल में रहते अब सोचिए जो बाहर रहते हैं तमाम तरीके से अपने नेटवर्क चलाते हैं, जैसे गोल्डी बराड है वो कनाडा से कर रहा है, विष्णु है, जो लोग कहीं ना कहीं खुले में हैं, भले देश के बाहर है, लेकिन एक बंदा जो देश के अंदर है वो भी जेल में है और पूरे 10 साल के अंदर वो वाकई वो मतलब एक गैंगस्टर से यहाँ तक पहुँचा है। तो उसका नेटवर्क का ही नतीजा है कि वो रहते हुए वहाँ बल्कि सेफ है। और सोचिए कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम भी दोषी है। उसके पास फ़ोन पहुँचना और ये तमाम चीज़ों का नेटवर्क करके व्हाट्सअप कॉल करना, इंटरनेट का एक्सेस होना, ये कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, तो मिली भगत की वजह से वो आज इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है और आगे भी चलाएगा। देखिए अभी भी उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, उसे पता है कि हम चाहे किसी भी जेल में रहें। उसको फ़ायदा क्या हो रहा है इसका फ़ायदा है कि उसका नाम देखिए क्या होता है। देखिए कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि आपने इसको टेररिस्ट कैसे बना दिया। तो टेररिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सीधे बम फोड़ करके किसी को मार देना। टेररिस्ट का मतलब वही आतंक, मतलब किसी के मन में खौफ लाना, जो मतलब सिंपल सी जो परिभाषा है मिलिटेंट जिसको लिखा है ना, ये नहीं। तो बस एक आपके अंदर एक खौफ पैदा करना, तो लोगों के अंदर खौफ तो पैदा कर रहा है ना। और उसको जो हथियार चाहिए, आप देखिए कि जिस तरीके से अभी मोहाली वाला हुआ जो RPG अटैक हुआ, तो वो चीज़ें जो आई है उसकी रिपोर्ट में यही है कि वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ तक पहुँची है। वो खालसा का पूरा नेटवर्क है, वही K2 कश्मीर और खालिस्तान। तो ये चीज़ें जो पहुँच रही हैं तो वो आतंक का पर्याय तो बन रहा है, इसलिए उसको इसका दर्जा दिया गया है कि नहीं, उसको मान के चल रहा है कि ये मिलिटेंट है और इस पर एक्शन होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ तंसीम हैदर भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनको भी बहुत अच्छी पंजाब की टेररिज्म की जानकारी है। तंसीम भाई, ये जो पूरा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, A से B, B से Z, अब Z तक पहुंच गया है, प्लस बब्बर खालसा से अटैच होना, बब्बर खालसा के टेररिस्ट का इस पर इतना ट्रस्ट करना, प्लस जेल के अंदर बैठे बैठे इतना बड़ा नेटवर्क बना लेना कि तो ज़रूरत ही नहीं बाहर जाने की, तो अंदर ही बैठ के आप आराम से बना लें क्योंकि सब चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है। सवाल ही उठता है कि ये जो काला जेठेड़ी और ये तमाम लोग कैसे एक दूसरे से क्लब, खासकर लॉरेंस से कैसे क्लब हो रहे हैं सारे। पहली चीज़ चिराग ये समझने की ज़रूरत है कि जो विदेश में बैठे हुए हैं बड़े बड़े आतंकवादी संगठन, NIA ने इस बात का भी पहले खुलासा किया है, एजेंसीज भी इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि ISI और खालिस्तान से जुड़े हुए कई टेररिस्ट ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया है। ISI उन्हें लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराता है। अब जो विदेश में बैठे खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उन्हें हिंदुस्तान में अपना काम कराना है, बदअमनी फैलाना है, माहौल ख़राब करना है, कत्लेआम करवाना है, ब्लास्ट करवाना है। तो वो कैसे करना है? यहाँ पे उनके लोग चाहिए, लोकल जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं वो चाहिए। अब वो कैसे मुहैया होंगे? तो इनका एक पैक्ट हुआ टेररिस्ट और गैंगस्टर, लॉरेंस गैंगस्टर, गोल्डी गैंगस्टर। तो इनका एक पैक्ट हुआ और उसमें ये हुआ कि भाई हम आपको लोकल लॉजिस्टिक्स देंगे और टेररिस्ट ग्रुप बोला कि हम आपको फंडिंग के साथ साथ हथियार देंगे। तो इनका काम आसान हो गया। अभी तक इन्हें हथियार के लिए MP जाना है, मुंगेर जाना है, यहाँ से आपको हथियार मिलेंगे, विदेशी टाइप के हथियार। अब इन्हें विदेशी हथियार मिलेंगे, इन्हें हार्टेड हथियार चाहिए, इन्हें AK की सीरीज़ चाहिए थे, इन्हें रशियन सॉल्ट चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया टेररिस्ट ग्रुप से। ये एक नेक्सस बना, नेक्सस जेल में बना, ऐसा नहीं बाहर बना। जेल में टेररिस्ट भी है, जेल में गैंगस्टर भी हैं, जेल में रेपिस्ट भी हैं, जेल में मर्डर भी है। आप उनसे कैसे
अपना संबंध बनाते हैं, तो उन्होंने बना लिया आपस में, टेररिस्ट ने उससे बनाया। फिर इनके पास पैसा आने लगा, लॉजिस्टिक्स उनके पास आने लगे, हथियार आने लगे, ड्रोन के ज़रिए हथियार आए, कई बार ड्रोन पकड़े गए और हथियार पकड़े गए, कई बार इनके पास पहुंच भी गए हथियार, उसका यूज़ भी और सोफिस्टिकेटेड इनके पास बड़े बड़े वैसे पिस्टल्स, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स आ रहे हैं, रिवॉल्वर आ रहे हैं, AK सीरीज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जेल से तैयार हुआ नेक्सस विदेश तक अब ये एक प्लेटफॉर्म पे इंटरकनेक्टेड है, इनकी चेन बनी हुई है। इन्हें पता है कि हमें अगर किसी को डराना है, धमकाना है, तो हमारे पास हथियार है, हमारे पास लड़के हैं। हमें कहीं ब्लास्ट कराना है, लॉन्चर फेंकना है, हमारे पास लड़के हैं। तो वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पैसा देते हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सिंपल सा ये नेक्सस है उनका तैयार है। अब कैसे कैसे जुड़ेंगे मैं बता देता हूँ। जब जैसे दीपक बॉक्सर है, दीपक बॉक्सर बहुत अच्छा बॉक्सर होता था, इसकी छोटी सी एक मारपीट के चक्कर में जेल चला गया, और जेल गया तो उसको फिर लॉरेंस और उसके जैसे दोस्त मिले, उन्होंने उसको क्रिमिनल बन गए, एक के बाद एक क्राइम करते गए, कुछ करते गए, कुछ होते गए, जो उनके दोस्तों ने किया, उनके साथियों ने किया, पुलिस ने उसमें भी 120 दिन में इनको डाल दिया। उसके बाद इनको केस चलने लगे, कभी निकले। बहुत अच्छा बॉक्सर बताते हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी था दीपक बॉक्सर, 10वीं और 12वीं क्लास में। तो लेकिन अब वो क्रिमिनल क्योंकि जेल में बने। अब जेल में इनका गैंग धीरे धीरे बढ़ता गया, खासकर आप देखेंगे तो इसमें पंजाब हरियाणा के ज़्यादा क्रिमिनल है। जठेड़ी हरियाणा का है, लॉरेंस पंजाब से है, दीपक बॉक्सर हरियाणा का है। तो ये सारे एक दूसरे से जेल में ही मिले, और जेल में एक दूसरे ये भी बताते हैं कि दीपक बॉक्सर नंदू गैंग में जोड़ने की बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन नंदू ने बहुत उसको उसका बयान है कि उसने मुझसे कहा कि नहीं तू तो अच्छा खिलाड़ी है, तो क्यों सब इन चक्करों में पड़ रहा है क्रिमिनल्स के बीच में। लेकिन वो पड़ा और उसके बाद आज वो जेल में है, उसको एक्स्ट्रेडिशन करके लाया गया विदेश से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जेल से शुरू होता है पूरा नेक्सस, उसके बाद ये बाहर तक पहुंचता है। इनका काम आसान कर दिया मोबाइल फ़ोन ने, इनका काम आसान कर दिया जो नेटवर्क्स आ रहे हैं उनके पास, और जो ये कॉल स्पूफिंग कर रहे हैं, तो अपनी कॉल के ज़रिए ये बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वीडियो कॉल्स करते हैं, और अपने जो लड़के हैं उनको बताते हैं कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, दुनिया देख रही है, खुला हुआ सच छुपा हुआ और हिडन ट्रुथ नहीं। इसमें जैसे प्रिंस ने बताया कि NIA ने कि 14 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो जिनका कनेक्शन है, आइदर बब्बर खालसा, आइदर खालिस्तानी फोर्सेस, आइदर ISI, आइदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑल्सो। तो ये बब्बर खालसा ग्रुप की पर्टिकुलर बात करना चाहूँगा, रिंदा और लांडा की, जो बेसिकली इनके इस समय मेन बंदे हैं। तो ये कैसे इनसे कम्युनिकेशन हुआ, ये कुछ क्लियरिटी है उसमें? देखिए, जहाँ तक एजेंसीज़ का अभी तक सवाल है, एजेंसीज़ को यही लगता है कि उनका जो कनेक्शन है कुछ टेररिस्ट मीडिएटर्स जो जेल में बंद हैं उनके ज़रिए, और जो गैंगस्टर बंद हैं उनके ज़रिए मुलाकात हुई। फिर इन्हें लगा कि भाई हम पंजाब में काम करते हैं, और एक बड़ी बारीक सी लकीर है गैंगस्टर और टेररिज्म के बीच। आप एक कदम बढ़ गए आगे और ISI से जुड़ गए और टेररिस्ट हो गए, क्योंकि खालिस्तानी फोर्सेस कई ऐसी है जो ISI से जुड़े हुए हैं, और ISI उनको हथियार, पैसा तमाम दे रहा है। क्योंकि ISI कश्मीर में फेल हो गया, कश्मीर में वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन पंजाब पे है। तो जेल से सिलसिला शुरू है, मुझे ऐसा लगता है जब तक की जाँच में कि गैंगस्टर भी जेल में है, जो टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए कुछ टेररिस्ट हैं वो भी जेल में है। तो उनकी बातचीत हुई, फिर उनकी बातचीत को बाहर पहुँचाया गया। तो आप अगर रिंदा से बात करना चाहें तो बहुत आसान है, रिंदा बात करता है, मैंने देखा मोबाइल पर उसकी बातचीत सुनी है, बोलता है बात कर लेंगे, मोबाइल पर बात करता है, और बाकायदा इंटरव्यू देते हैं। तो इनके जेल से सिलसिला शुरू हुआ, अब एकदम खुला बाहर आ गया है कि हम तुम्हारे अच्छा, चूँकि गैंगस्टर भी बहुत सारे विदेश में छुपे हुए हैं, कुछ दुबई में हैं, कोई कनाडा में है, कोई US में है, कोई जर्मनी में है, तो टेररिस्ट भी बहुत सारे विदेश में हैं। तो उनकी तो मुलाकातें होती हैं वहाँ पे। तो आपने देखा नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई का मेरा ख्याल भाई या भतीजा उसको दिखा पार्टी कर रहा था विदेश में। तो ये अनमोल बिश्नोई, तो ये लोग अपना वहाँ पे मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे कोई रोक टोक तो है नहीं, वहाँ खुले हुए हैं, वो करते हैं। तो अब किस तरह से ये सारे गैंग को न्यूट्रलाइज किया जाएगा? ठीक है, अब कार्रवाई कर रही है, मकोका भी लगा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये जो सिलसिला है, खासकर हमने देखा 84 केसेस का जिक्र है लॉरेंस की, तो ऐसे में कैसे और अंकुश लगाया जाएगा? क्या एजेंसी सोच रही है इस बारे में? देखिए, एजेंसीज ने अपना काम शुरू किया है वो निचले स्तर से शुरू। एजेंसीज ने सबसे पहले इनसे जुड़े हुए जितने भी गैंगस्टर हैं,
छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको जेल में भेजना शुरू किया। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज कुर्क किया जा रहा है, कुर्की की जा रही है, चाहे चूँकि चोट वहीं पहुंचानी है जहाँ पे बेस में, जड़ में, तब आप कामयाब हो जाए। ऊपर ऊपर काटते रहेंगे पेड़ तो दोबारा बढ़ता रहे। तो ऐसा कई बार बड़े पैमाने पर NIA ने छापेमारी की है। पिछले कम से कम 3 महीने की बात करें तो मेरा ख्याल 500 से ज़्यादा जगहों पे छापेमारी की है, गैंगस्टर के अलग अलग ठिकानों पे और सीजर हुए। तो पहला ये। दूसरा, NIA का ये प्लान है कि जो मोबाइल फ़ोन एक्सेसेस हैं उस पर सख्ती की जाए, उस पर कोशिश की जा रही है कि मोबाइल फ़ोन एक्सेस ना हो, क्योंकि आप लिंक तोड़ेंगे, कनेक्शन तोड़ेंगे, तभी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए, हैदर भाई ने बड़े डिटेल में, सुनील भाई ने बड़े डिटेल में बताया किस तरह से ये जो गैंग है पनप रहा है, और खासकर लॉरेंस जो है वो जेल में बैठकर कैसे धीरे धीरे आतंकी बनता जा रहा है और बनी गया बल्कि, और किस तरह से उसके जो कनेक्शंस हैं वो अब बब्बर खालसा गैंग से लेकर तमाम और क्रिमिनल से जुड़ गए हैं। ये वीडियो किस लिए की ज़रूरत है?